हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन व या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमा जन्नत, शहनशाह दीन मिल्लत, वदूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजे कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम बिलख़ुसूस उस्ताज़ुल उलमा मुख़लिस फ़िल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब ओवैसी ज़ीदा शरफ़ुहु, फ़ाज़िल शहीर आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रमज़ान साहिब नक्शबंदी ज़ीदा शरफ़ुहु, फ़ाज़िल मोहतशम यादगार इस्लाफ़ हज़रत क़िबला कारी गुल मोहम्मद साहब नूरानी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद वक़ास साहिब अलवरी ज़ीदा शरफ़ुहु, फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद अहसन महमूद साहब जलाली ज़ीदा शरफ़ुहु, दीगर उलमाए ज़वील एहतशाम मुझसे कबल हाफ़िज़ साहब ने हाफ़िज़ अहमद रज़ा साहिब बहुत खूबसूरत हाज़री नात शरीफ की सूरत में पेश की और नात को नात के रंग में पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर की निस्बतों का तक़द्दुस हमेशा के लिए नसीब फरमा दे। इस मरकज़ में जब भी हाज़री होती है तो हुज़ूरी की कैफ़ियत होती है और बहुत रूहानियत और एक ख़ास किस्म की एक खुशबू होती है। अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जो नौजवान कोशिशें करते हैं, दरवाज़े खटखटाते हैं, लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए कोशिशें करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को दीन और दुनिया में बरक़ात अता फ़रमाए। जितने भी लोग आज हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए चलते हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आई लव यू है। अल्लाह ताला तुम्हें और सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और बरक़ात कसीरा अता फ़रमा दे। अल्लाह की रहमत और बरकत हमारा मुक़द्दर बने। देखिए आज जितने भी लोग खुशबूदार बैठे हैं ये किसी खुशबू वाली जगह से निस्बत रखते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं ऐसी सोहबत अख्तियार करें। बुझा हुआ कोयला जब राख की निस्बत पाता है, उसकी सोहबत पाता है, उसकी तपश भी ख़त्म हो जाती है। हालांकि खुशकिस्मत था, उसके अंदर चमक थी, कशिश थी, तपश थी, लेकिन बस सोहबत राख की मिली। लाख का था तो लाख का ना रहा, राख का बन गया, उसके अंदर भी राख आ गई है। बुझा हुआ था, दूसरा कोयला बुझा हुआ था, जलते हुए कोयलों के साथ सोहबत पा गया है जी, वो भी जल गया। अपना ताल्लुक़, अपनी सोहबत पाकीज़ा कर लो। ये नशिस्तें कानों के चस्के के लिए नहीं होती, बल्कि एक तहरीक पैदा करने के लिए होती हैं और तरबियत के लिए होती हैं, और ये मन के उजाले हासिल करने के लिए होती हैं। एक अंदर जज्बे
को बेदार करने के लिए होती हैं। तो इस लिहाज से आप किस मकाम पर भी हैं, किस जगह पर भी हैं, बेशक आप गौस के मकाम पर हैं, लेकिन मअस-सादिकीन सब के लिए होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। दौलत कमाना काम नहीं, बचाना काम। बच जाए, तकवा की दौलत है, ईमान की दौलत है, इसे बचाना है तो कोई तगड़ा चौकीदार हो। आज जेबें काटी जा रही हैं, आज मुख्तलिफ जहतों से हमले हो रहे हैं। दहरियत का पूरे पूरे ज़ोर से गलबा है। आज कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सोच दी जा रही है वो मौलवी बेजार, मस्जिद बेजार, मिंबर बेजार, आलिम बेजार, कुरान बेजार, हदीस इस्लाम बेजार, ये सोच दी जा रही है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अपने उलमा से हुस्न ज़न रखो, उलमा से प्यार करते रहो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। देखें, जब भी चोर चोरी करता है चौकीदार पे हमला करता है, चौकीदार को टारगेट करता है। उसे पता है कि चौकीदार जब गिर जाएगा तो फिर आगे डाका डालना आसान हो जाएगा। जितनी कुफर कुव्वतें हैं, बिलखुसूस मिर्ज़ई, उनकी कोशिश है कि ये जो हुजूर के दीन के चौकीदार हैं इनको किसी तरह गिराया जाए और किसी तरह हमारी दाल गल जाए। बल्कि वो दंदाते फिरते हैं, कहते हैं कि मौलवी हमारी दाल नहीं गलने दे रहे। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम जब तक ज़िंदा हैं तो मैं तो न के रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह का ये लफ्ज़ मैंने जान के बोला है ताकि जहाँ पहुँचना है पहुँच जाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो नौकर है, हुजूर का ये ग़ुलाम है, बेशक बड़ी जहतों से कमज़ोर होगा, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, गुनहगार है, गद्दार। गद्दारी इसके खून में नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल से। तो उलमा की सोहबत, संगत, उलमा से हुस्न ज़न। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ तरबियत के लिए कि देखो, घरों में रहते हुए भाइयों के अंदर भी इख्तलाफ हो जाता है और दीगर मामलात भी ऐसी सोचें हो सकती हैं, माहौल पैदा हो जाता है इख्तलाफ का। आलिम दीन बशरी तकाज़े हैं, मामलात हैं, आप साथ रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मिलते जुलते हैं, कोई कमज़ोरी नज़र आ जाएगी, बशरी तकाज़े हैं, दरगुजर कीजिए, कोई अर्ज नहीं। एक भैंस जिससे 2-4 किलो दूध आप लेते हैं, उसका गोया भी आप साफ़ करते हैं, गोबर पीछे करते हैं, आप कंप्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं? जिस भैंस से 2-4 किलो दूध लेना हो उसका गोबर भी उठा लेते हैं। तो दीन हासिल करने के लिए, और अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विरासत है उसका कुर्ब चाहते हो, तो अगर कोई कमी बेशी हो जाती है तो ऐसा कोई मसला नहीं हो। उलमा से हुस्न ज़न रखिए, मोहब्बत कीजिए और उलमा से खूब प्यार कीजिए। जुमा ऐसी जगह पढ़िए, हाँ, कि जब आप पढ़ें तो कम अज़ कम पूरे हफ्ते के जरासीम मर जाएं, बल्कि अगले हफ्ते भी बैठें तो बैठते ही मर जाएं। ऐसी जगह जुमा पढ़िए। अक़ायद, नज़रियात, जैसे माशाल्लाह हाफिज़ साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपकी खुशबख्ती है इस मरकज़ की कि हाफिज़ साहब जैसी शख्सियत आपको मिली है, ऐसे उलमा आपका मुक़द्दर है। तो इस लिहाज से आप अपना जुमा पक्का कर लीजिए, जुमे को तरजीह दीजिए। और जुमा आप जब हफ्ते की पूरी सेटिंग करते हैं ना, यार फ़लाँ दिन ये करना, फ़लाँ दिन ये करना, फ़लाँ दिन ये करना, जब जुमे की भाई जुमा है ना, जुमा है, मैंने जुमा पढ़ना, जुमे की तरतीब जो है आपके जहन में हुस्न वाली होनी चाहिए। मैं एक नशिस्त में आगे भी अर्ज़ करके आया हूँ
कि देखो, हम एक बुज़ुर्गों से पूछा गया कि हुजूर नंगे सर नमाज हो जाती है? तो आपने फरमाया बस हो ही जाती है। ये जो जुमा दौड़ते दौड़ते पढ़ते हैं, बस दरिया पर पहुंचे हैं लेकिन गुस्ल नसीब नहीं हुआ। हाँ, जुमा पड़ा हुआ है, पूरे टाइम से आए, पहले आके मस्जिद में बैठें, हो सके सलातो तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अज़कार करें, हाँ जी, फिर खुतबा पूरा सुने, सुन के फिर बकिया नमाज भी सारी पढ़ें, पढ़ के हाँ जी दुरूद सलाम पढ़ के जाएं। ये मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, आज बहुत कमी महसूस हो रही है यार। इतने इतने बड़े मरकज़ हैं, सैकड़ों लोग जुमा पढ़ते हैं मस्जिद में, मस्जिद भरी होती है, जब सलाम का टाइम आता 20-25 बंदे होते हैं। इनका इश्क किधर जाता है? इनको इतनी जल्दी है, ये हुजूर को सलाम भी नहीं कर सकते, ये हुजूर की बारगाह में खिराज भी नहीं पेश कर सकते, ये सरकार की बारगाह में सलामी भी नहीं दे सकते। क्या इन्हें जल्दी है? ये जल्दी तो जिंदगी ख़त्म ही नहीं होगी। हाँ, ये तो आखिरी वक्त भी कहेगा जल्दी करो बरादरी ने रोटी देनी, ये जल्दी नहीं ख़त्म होगी। इसलिए आप अपने जुमे को ऐसी खूबसूरत तरीके से आप अदा करें, और फिर सलातो सलाम ज़रूर सुन्नियों पढ़ा करो मस्जिदों में, और जुमे के दिन बिलखुसूस सलातो सलाम पढ़ के जाया करो। चलो किसी दिन हो गया, महीने में एक मरतबा हो गया, कोई जल्दी हो गई, कोई मजबूरी हो गई है जी, आदत बन गई है बस। कुछ की तो ऐसी आदत बनी है कि वो बस सलाम फिरता जाता है, बंदा फिरता जाता है दरवाजे पे। रहो भाई, सुन्नियों की मस्जिद है, अहले हक की मस्जिद है, तुम्हारी तो ये तरबियत ही नहीं। बकिया नमाज जो सुन्नतें हैं वो तो वजूब के दर्जे में आ रही हैं, वो कोई गैर मुअक्कदा तो नहीं है। उस लिहाज से मैं जो बयान कर रहा हूं कि ज़रूरी कितनी है वो सुन्नतें, वो ना पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। हाँ, हुस्न ज़न हम रखते हैं कि आप घरों में जाके नमाज पढ़ते होंगे, इसमें भी कोई जो है वो शक नहीं है। अच्छी सोच रखनी चाहिए जाने वाले के लिए। लेकिन याद रखो, इमाम अहले सुन्नत ने एक जुज़िया बयान किया है। आप फरमाते हैं, जिस दौर में जो चीज़ बद मज़हबों का शआर बन जाए, उनकी पहचान बन जाए, फरमाया उस पहचान को ख़त्म करने के लिए फरमाया अपना तरीका बदल लो। आज बद मज़हबों का शआर है कि फ़र्ज़ पड़े तो दौड़ने वाली काम की, दौड़ लगा दी, या अहले हक का तरीका नहीं, या अहले सुन्नत का तरीका नहीं। ये दौड़ बदमज़हब लगाते हैं, ना सुन्नतें हैं ना नफल हैं। हाँ जी, सुन्नतें तो तब पढ़ें जब अहले सुन्नत हों। मेरी एक अहले हदीस से बात हुई तो मुझे वो मुफ्ती साहब की बात याद आ गई। अल्लाहु अकबर। याद रखें कि जो बंदा है हुजूर की हर सुन्नत पर अमल का जो है वो मुमकिन है, सुन्नत काबिल अमल है, हर हदीस काबिल अमल। मैं आहिस्ता से जुमला बोलना चाहता हूँ, आपके चेहरे की चमक मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आपको समझ आई तो फिर रिस्पांस भी कीजिएगा। सुन्नत और हर सुन्नत काबिल अमल है, हर हदीस काबिल। इसलिए मुफ्ती साहब किबला फरमाते हैं, अहले सुन्नत तो हो सकता है, अहले हदीस नहीं हो सकता। अहले हदीस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर हदीस पर अमल करो तो अहले हदीस। यहां रेडी लगाने वाला भी अहले हदीस, भैंसें चराने वाला भी अहले हदीस अपने आप को कहलवाता है। बात समझने की कोशिश करें, कोई तनकीद नहीं कर रहा, बतौर इस्लाह अर्ज कर। देखें ना, आज लफ्ज़ बोला जाता है जी सुन्नी बिदती है। भाई बिदत और सुन्नत जो है ये दोनों आपस में ज़िद हैं, ज़िद्दैन। दोनों का इज्तमा कैसे हो सकता है, कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, रात दिन की ज़िद है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं, अंधेरा रोशनी की ज़िद है। सुबह शाम की ज़िद है, अगर सुबह है तो शाम नहीं, दिन है तो रात नहीं, अंधेरा है तो रोशनी नहीं। जहाँ सुन्नत है वहाँ बिदअत नहीं, जहाँ बिदअत है वहाँ सुन्नत नहीं।
जो सुन्नी है वो बिदती नहीं, और जो बिदती है वो सुन्नी नहीं। बात समझ में आई है? जो सुन्नी बिदती है, ये कैसे हो सकता है? हम सुन्नी हैं। जोर से बोलो। मुझे कोई आप थके थके लग रहे हो, लेकिन अक्के अक्के नहीं लग रहे। जोर से बोलो ना यार, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। जब हुजूर का नाम आए, हाँ जी, सरकार का नाम तो मुर्दों को जिंदा कर देता। काजी अयाज मालिकी ने लिखा, जब हुजूर का पैगाम सुनो, हुजूर का नाम सुनो, फरमाया चेहरे पे नूर लेके आओ। एक बंदा कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। खट्टी चीज का जिक्र करो मुंह में पानी आता है कि नहीं? मीठी चीज का जिक्र करो मुंह में पानी आता है? जी आता है। मैंने कहा खट्टी और मीठी चीज अगर मुंह में पानी ला सकती है तो हुजूर का नाम चेहरे पे रौनक नहीं ला सकता? हाथ उठा के, हाथ उठा के, सैयदी मुर्शिदी, वाह 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 वाह। अच्छा यार, वैसे ये जो आपने हाथ उठाए हैं, वैसे सूफिया के नज़दीक ये उठते नहीं, उठाए जाते हैं। ये लोग आते नहीं, बुलाए जाते हैं। कभी इस जहत से भी तो देखो ना, हैं? अल्लाह अकबर। जब ये हाथ उठाएगा, ये कोई महफिल गरमाने के लिए नहीं होता, वल्लाह हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए होता। सरों की गिनती हो जाए, हाथों की गिनती हो जाए। हुजूर फलां भी आया, फलां भी आया, फरिश्ते हुजूर फलां भी आया, फलां भी आया, बड़ा ही आशक, बड़ा ही प्यार करता था। हाँ जी, हुजूर वो भी आया, वो भी आया। तो हुजूर की इज्जत के लिए हाजिरी और नौकरी पेश करने के लिए जज्बे से बोला करो, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। डबल आवाज थोड़ी करनी है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और मैं अक्सर एक बात अर्ज कर देता हूं, देखो ये जो आपने हाथ उठाए ना, आप चेहरे हैं, आप जितने भी हैं, मेरे सर पे कुरान रखो, आप सारे हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आप हैरान हो गए होंगे कि मैं कसम उठा रहा हूं, मैं जवाब दे हूं और किसी वजह से कह रहा, आप हुजूर से प्यार करते हैं। देखें ये प्यार के दर्जे हैं। सीढ़ी चढ़ते हैं तो जीने होते हैं ना, आप कम अज कम पहले जीने पर जरूर हैं, लेकिन इसे बढ़ाना है। ये प्रोग्राम बढ़ाने के लिए होते हैं, है जी। हुजूर की तारीफ, हुजूर का तारुफ, हुजूर की शान अजमत बयान होती है, ताकि इनके अंदर सीने से में हुजूर की मोहब्बत बढ़े, अंधेरे दूर हो जाए, दुनिया की मोहब्बत रुखसत हो जाए, सरकार का प्यार और डेरा लगा ले, एक दर्जा और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और जहां आखिरी जीना आ जाता है वहां मदीना आ जाता है। वाह। अच्छा बात सुनिए, जिन्होंने हाथ उठाया है सब ने ही उठाया है, और सारी माशाल्लाह। मैं अक्सर ये बात अर्ज करता हूं कि आप को अभी ये पूछने की जरूरत नहीं, आप हुजूर से प्यार करते हैं कि नहीं। सवारियों से नफरत नहीं करनी चाहिए, गाड़ी सवारियों से चलती है। हाँ, मजमे की इंसल्ट ना कीजिए, ये बड़े सोने हैं, ये बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, ये टिकटक छोड़ के आए हैं, हाँ जी, ये बड़ी बड़ी बैठकें छोड़ के आए हैं, बहुत सारे ताल्लुकात को छोड़ के आए हैं जी। अभी भी इनसे पूछ रहे हो, कोई कुत्ते नला रहा है, कोई कबूतर उड़ा रहा है, कोई टिक टाक खेल रहा है, कोई पबजी के पीछे पड़ा हुआ है, इनसे गवाही लेने की क्या ज़रूरत है कि सब कुछ छोड़ के जब ये हुजूर के घर आ गए, मस्जिद में आ गए, सरकार के प्रोग्राम में आ गए, इनसे क्या पूछते हो इन्हें हुजूर की मोहब्बत है कि नहीं। इन्हें 100% हुजूर की, इन्हें हुजूर की मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन आगे बढ़ाना, आगे चलना है, आगे जाना है। अल्लाह अकबर। और बात भी यही है, ये हाथ किसके लिए, ये ज़ुबानें किसके लिए, ये सर किसके लिए, ये धड़ किसके लिए है। आला हज़रत ने लिखा है, क्या लिखा है, वाह 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 वाह, दिल है वो दिल,
आपने शेर तो सुना होगा ना आला हजरत का, है दिल है वो दिल जो तेरी याद से। कभी गौर किया इस पे? आला हजरत क्या फरमाते हैं, ये दिल गोश्त के लोथड़े को नहीं कहते, ये लोथड़ा तो काफिर के अंदर भी है, अबू जाहल के अंदर भी है, अबू लहब के अंदर भी है, मुनाफिक के अंदर भी है, गधे के अंदर भी है, खंजीर के अंदर भी है, हर जानवर के अंदर है। लोथड़े को दिल नहीं कहते, दिल कहते ही उसे है जिसमें हुजूर की याद हो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे। और सर खोपड़ी को कहते, खोपड़ी तो गधे की भी है, खोपड़ी तो नजदीकी भी है, खोपड़ी तो मुनाफिक की भी है। वो सर नहीं होता, सर वो होता जो हुजूर के कदमों में हो, जो हुजूर से वफा करे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। दुआ करो ऐसी ऐसी जेहतें नसीब हो जाए, ऐसा प्यार नसीब हो जाए, ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मैं जो आपकी बारगाह में चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब जुमा हो जाए तो जुमा होने के बाद ये नहीं सलाम फिरा तो बंदा ही फिर गया है ना, चलो कोई मजबूरी है तो चला जाए। बद मजबू का शार है कि फौरन चले जाते हैं या उठते हैं, बस ठीक है जी कम कहो चलो। ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। मैं नौजवानों की तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, चेंजिंग लेके आएँ। हाँ जी, बात समझे हो कि नहीं? एक और बात भी, आप जितने लोग बैठे हैं आप अपनी तरफ बात ना समझिएगा, एक चूंकि मौजू है तो उस हवाला से बात हो रही है। एक बदमज़बूं का शार, दो शार आज है। एक है इकामत के वक्त खड़े हो जाते हैं, यानी खड़े होके इकामत सुनते हैं। सुन्नी कभी भी इकामत खड़े होके ना सुनना, हय्य अलस सलाह पे उठना। हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह जब मुकब्बर कहे, तकबीर कहने वाला कहे, उस वक्त खड़े हुआ करो, ठीक है? अल्लाहु अकबर जल्ला शानु, सही है ना? अच्छा, उसमें एक राज भी है। राज पता क्या है? उस तसव्वुर में बैठा करो कि जब हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते ना, ऐसे मस्जिद में सहाबा इंतज़ार कर रहे होते तो उधर ही नज़रें होती, टिकटिकी बंदी होती, तो सरकार जब भी तशरीफ़ ले आते हैं, अल्लाह अकबर, जब भी हुजूर तशरीफ़ ले आते तो उधर देख रहे होते जैसे ये किबला है और किबला की तरफ उधर हुजूर का हुजरा पाक है, तो सहाबा की नज़रें हुजरे पाक पर होती। तो जब हज़रत बिलाल हबशी तकबीर पढ़ते ना तो हय्या अलस सलाह अक्सर पढ़ते, तो हुजूर हुजरे से तशरीफ़ लाते तो सहाबा सारे खड़े हो जाते, हुजूर के तमाम सहाबा खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। तो जब हय्या अलस सलाह आए ना तो उसमें तसव्वुर किया करो करीम किस तरह तशरीफ़ लाते थे, हुजूर का जलवा किस तरह होता था, सरकार की जलवा नमाई किस तरह होती थी। तो एक तो ये है कि इकामत बैठ के सुना करा। दूसरे नंबर पर ये जो पहचान है ना बदमज़बूं की, ये है मस्जिद में टांगें फैला देना ऐसे है जी, या टेक लगा लेना, ये बदमज़बूं का अशार है, उनकी पहचान। कोशिश करें हत्तुल इम्कान आप मस्जिद में टेक ना लगाएं, आपको पता चल जाए इसका नुकसान क्या है जी। आप कोयलों पे खड़े हो जाएं, मस्जिद में टेक ना लगाएं, इसका नुकसान कितना रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है ये मस्जिद में टेक लगाना। आपको अल्लाह ने सेहत दी है, आफियत अता फरमाई है, आप अदब से बैठे, एहतराम से बैठे जी। अदब और एहतराम ये सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज हुजूर का अदब है, हुजूर का एहतराम है, मस्जिद का अदब है, मस्जिद का एहतराम है। जितना आपके अंदर अदब बढ़ता जाएगा समझो आपकी रूहानियत बढ़ रही है। या एक और जुमला ले लीजिए तरबियत के लिए, जितना आपके अंदर अदब है समझो आप पे कर्म का दरवाजा खुला है। एक बुजुर्गों के सामने बयान हुआ तो फरमाने लगे नहीं, कर्म का दरवाजा खुला तो अदब आया, जब कर्म का दरवाजा नहीं खुलता अदब नहीं आता। बदनसीबी जब शुरू होती है बेअदबी आती है, बेअदबी ये बदनसीबी की अलामत है।
इसलिए कभी बेअदब ना बनना, बेअदब ना बनना, अदब एहतराम। मैं आपको एक तजुर्बे की बात बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में, एक बुज़ुर्गों के पास हाज़िरियाँ होती हैं, जाहिर है आप पालती मार के भी देखें और आप दो जानू भी किसी बुज़ुर्ग के पास बैठें, फिर दिल की कैफियत देखें। दो जानू जो कैफियत है, जो दो जानू बैठता है दो जहानों की खैर मिलती है। दो जानू बैठने में जो रूहानियत है, हाय हाय हाय। अब तंग तो नहीं पड़ रहे? बोलिए। जमीन की तैयारी में कोशिश करनी चाहिए ताकि बीज डाला जाए और फिर जल्दी उग आए। अल्लाहु अकबर। इस लिहाज से कोशिश कीजिए कि आपका जब भी देखें, हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी एहतियात की है सरकार की ज़ात के हवाला से, अदब के एतबार से। अल्लाहु अकबर। एक शेर पढ़ा जाता है और जब शेर पढ़ा जाता है तो जाहिर है कि वो सैयदी आला हजरत का ही शेर है। और वो शेर क्या है कि ईमान ये कहता है मेरी, बोलो बोलो बोलो, हाय हाय हाय। उस वक्त महसूस हो, क्या हो, बोलो क्या हो। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी, मुझे आपको बड़ी खूबसूरत जहत और मंजिल की तरफ लेके जाना है। ये मैंने बातें इसलिए आपकी बारगाह में अर्ज़ की है कि आपके एक तो जुमा खूबसूरत और सहीउल अक़ीदा आलिम दीन के पास पढ़े। ये जो गोल मोल कंपनियां हैं, हाँ जी, गड़बड़ कंपनियां हैं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। कानून के चस्कों से निकलिए, अकायद, अमाल, फ़िक्र आखरत, इस तरफ आइए। सबसे पहले अकीदा, जहाँ अकीदा बयान होता है जी, वहाँ कोशिश कीजिए। फिर जुमे को पूरे खुशू खुजू से अदा कीजिए। फिर सलातो सलाम पढ़िए, सलातो सलाम पढ़ के फिर आइए। आप कुछ जुमे पढ़ें, आपको ये तकरीर ज़रूर याद आएगी। बड़ी वसूख से अल्लाह की रहमत के उम्मीद रख के मैं कह रहा हूँ जी, बड़ी रूहानियत और बड़ी करम नवाजी हो जाएगी, बड़ी आप पे मेहरबानी हो जाएगी और बड़ी शफकत हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आज जिस अंदाज में हमले हो रहे हैं वो बड़े बारीक हमले हो रहे हैं, बड़े दकीक हमले हो रहे हैं। उसमें जो एक हमला है उस तरफ भी मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सहाबा का नारा लगाते हैं, हक चार यार, ये भी नारा लगाते हैं। सहाबा खुलफे राशिदीन की शान भी बयान करते हैं, शान सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं, शान फ़ारूक़ आज़म भी बयान करते हैं और सारे खुलफा की शान बयान करते हैं। लेकिन जो बुनियाद है अहले सुन्नत व जमात के नज़रिए और अक़ीदे की एक जहत से, वो ये है अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर और अफजलियत सिद्दीक़ अकबर। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर ये दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। ये कोई मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, बड़ी जिम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर इस लिहाज से, चूँकि अहले तशय्युअ का और जो अहले सुन्नत का बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफ है वो अफजलियत अली और अफजलियत सिद्दीक़ अकबर है। ये बुनियादी इख्तलाफ है सुन्नी और शिया का बुनियादी तौर पर। जी, मैं कलाड़े की तरफ बाद में आ रहा हूं, पहले दस्ते की बात करने लगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और थोड़ा सा दकीक मसला है, नौजवान माशाल्लाह ज़ौक़ और शौक़ वाले बैठे हैं, सुन्नी कॉन्फ्रेंस है और ये मरकज़ है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तरबियत ऐसी है कि आप मुश्किल बातें भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे और इशारे भी समझ जाएंगे। तफसील का मौका नहीं, ज़ाहिर है कि मेरे बाद की भी प्रोग्राम हैं, ख़िताबात हैं, सारा सिलसिला है, तो मैं ज़्यादा वक्त भी आपका लेना नहीं चाहता। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और अफजलियत मौला अली, ये बुनियादी इख्तलाफ है। अहले सुन्नत का नज़रिया है कि नबियों और रसूलों के बाद कायनात में अफजल तरीन हस्ती जनाब अबू बकर सिद्दीक़। हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, कच्ची बातें नहीं करनी, ना सुस्ती नहीं करनी जी। सुस्तियों की वजह से ये मसले हुए हैं, हाँ जी, जानवर पहली में आ गए हैं, हाँ जी, और हमारे फूल ख़तरे में से खाली नहीं है। तो इसलिए जोश होश के साथ और पूरे जज्बे के साथ, हाँ जी, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली। हाँ 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 हाँ, अल्लाह अकबर। कुएं को मीनार और मीनार को कुआं कहा जा रहा है। मसला बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी समझ जाएंगे। क्योंकि हुजूर की मोहब्बत जिस जगह होती है वहाँ समझ दौड़ के आती है, वहाँ समझ। अल्लाह अकबर। अब अहले तशरीह का जो नज़रिया है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। राफजी भी कह सकता था, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि नौजवानों तक ये पैगाम पहुँच जाए। अहले तशरीह का जो नज़रिया है वो है अफजलियत मौला अली का, कि पूरी कायनात में नबियों और रसूलों के बाद, बल्कि नबियों और रसूलों से भी बढ़कर बाज अंदाज में मौला अली ही अफजल है। मौला अली की अफजलियत के अतबार से उनका ये नज़रिया है। अब खिलाफत की जो बुनियाद है वो अफजलियत की बुनियाद पर है, अफजलियत की बुनियाद पर खिलाफत है। इसलिए शिया कहता है कि चूंकि मौला अली अफजल थे तो खिलाफत का हक भी उनका था, लिहाजा उनको हक नहीं दिया गया, तो जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने गस्ब किया, और जो गस्ब करते हैं वो गासिब होते हैं, और जो गासिब होते हैं वो जालिम होते हैं, और जो जालिम होते हैं उनसे रवायत नहीं ली जा सकती। ये बुनियाद बनाते हैं और ये है बुनियाद। तो जब रवायत नहीं ली जा सकती तो जिन हस्तियों ने खलीफा बनाया वो भी, जिन्होंने बैअत की वो भी, और खुद सिद्दीक़ अकबर भी, उनके यहां मोतबर न रहे कि ये रवायत नहीं कर सकते, तो उनका दिया हुआ दीन भी मोतबर उनके नजदीक नहीं है। कुरान भी मोतबर, हदीस भी मोतबर। क्यों? वजह यह बयान करते हैं कि अफजलियत चूंकि मौला अली की है, जब अफजलियत मौला अली की है तो फिर उनकी खिलाफत भी उनका हक था, तो हक ना दिया गया। हम अहले हक अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि इस पे इजमा है पूरी उम्मत का, ये इजमाई नजरिया है जी, कि मौले कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हूं, या उस्मान गनी, या अबू उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, कायनात की जितनी भी हस्तियां, सबसे अफजल नबियों के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? क्या है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। अब ये बात जहन में रखें, थोड़ी सी मुश्किल बात करने लगा हूं। अफजलियत की बुनियाद पर खिलाफत है, अफजलियत की बुनियाद पर, ये नहीं कि खलीफा हुए तो अफजल हुए, नहीं, अफजल थे तो खलीफा हुए। अबू बकर, कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई हाथ नीचे ना। वाह 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 वाह, गली गली नगर नगर अबू बकर, अली अली अली, नारे हैदरी हैदरी।
बाईपास तक तो वहां जाए, पिंडी तक। नारे हैदरी, हैदर हैदर। आवाज नहीं सही, आवाज नहीं। हैदर। और चलते चलते मैं जुमले से आपको महजूज कर जाऊं, महफूज भी कर जाऊं। तवज्जो कीजिएगा, मसला हैदर हैदर का नहीं, सुन्नी ही हैदर हैदर करता है, सुन्नी ही अली अली करता है। लेकिन अली अली करना रवाफिज के अंदर कबूल तब होगा जब वो सहाबा की गुस्ताखी करोगे, तब अली अली कबूल होगा, हैदर हैदर कबूल होगा। बतर्ज राफजियत मौला अली का जिक्र करोगे तब तुम उनके नजदीक सुरखरू होंगे। तो आज जो नाम निहाद अहले सुन्नत के ठेकेदार जो कहते हैं जी सुन्नी अली अली नहीं करते, असल में राफजी की बोली बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इल्जाम 1400 साल के वो अहले सुन्नत पर लगा रहे हैं कि सुन्नी अली अली नहीं करते। हमारा कसूर ये है कि हम कहते हैं अली अली करो, हैदर हैदर करो, सवारियां बैठाओ, लेकिन गामे शाह नहीं जाना, दाता साहब जाओ। अली अली अल्लाह। और एक जुमला मोहब्बत के लिए मैं कहने लगा, अली अली शिफा है, अली अली दवा है। ये हमारी ये एक शेर नहीं, इसके एक अकीदा है। हुजूर का हमारी तरफ सलाम आया जब हमारे लबों पर अली का नाम आया। नारे हैदरी, नारे तहकीक। अली अली करो करो, अली अली, अली अली दवा है। लेकिन सियाने कहते हैं दवाई के साथ परहेज भी करना। सिर्फ दवाई नहीं खानी, दवाई खाते जाओ खाते जाओ। इंसुलिन 10 पॉइंट लो, आधा किलो जलेबी खा लो ना, दवाई खानी है, साथ परहेज करना है। अगर समझ आई तो फिर चेहरा खिल जाए, मुंह खुल जाए, हाथ उठ जाए। अली अली शिफा है, दवा है, जरूर करो अली अली दवा है। परहेज क्या करना है? सहाबा की गुस्ताखी का परहेज, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करनी, ये परहेज है। अली अली नुकसान देनी वो तो शिफा है, लेकिन साथ परहेज क्या करना है? बोलो। सहाबा की बेअदबी, ये परहेज रखना, तुम सेहतमंद रहोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? आइए दोबारा। सिद्दीक़ अकबर पाक पूरी कायनात में नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में अफजल हैं। क्या हैं? अभी मेरे पास वक्त नहीं कि मैं अफजल और अफजलियत और फजीलत पर बात करूं, लेकिन सिर्फ एक जुमला आपको अर्ज करूंगा कि फजीलत और अफजलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि फजीलत जो होती है इसके ये जुज़वी फजीलत भी होती है, जुज़वी फजीलत, हाँ जी। लेकिन जो अफजलियत है, फजीलत जितनी अहादीस है ये ज़ईफ़ हदीसों से भी, हाँ जी, जो है वो साबित हो जाती है, फजीलत है। लेकिन अफजलियत के लिए ना कतई दलील की ज़रूरत, हदीस से मतवातर आएंगी, कतईयत है। इसलिए ये अफजलियत अकीदे का मसला है, ये अकायद के बाब में आएगा, ये मसला है असल में। जुज़वी फजीलत पर अगर बात करूंगा तो उसमें तो एक सहाबी ऐसे हैं जुज़वी फजीलत में, हजरत ज़ैद जुज़वी फजीलत में मौला अली से भी अफजल हैं, सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल। जुज़वी फजीलत, बोलो बोलो, उनका नाम कुरान में आया है। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते ग्रामी के लिए हुजूर ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, इर्मी या साद, तीर फेंको, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। जुज़वी फजीलत है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की ज़ात ने फरमाया, हाय हाय हाय, ज़ुबैर बिन अव्वाम जब शहीद हुए तो हज़रत अब्दुल्ला को सरकार ने फरमाया क्यों परेशान हो?
अब्बा जी के हैं। वो फरमाया तेरा बाप वो है कि जब इस अर्श पे गया है तो रब तबारक व तआला की ज़ात ग्रामी ने फरमाया मुसाफहा फरमाया अपनी शान के लायक। तुम क्यों परेशान होते? ये जुज़वी फजीलत है। लेकिन सादा लफ्ज़ में बता दूं, आप हो सकता है परेशान हो जाएं, बात समझे ना। फजीलत यह है कि बेटा हाफिज है, बेटा आलिम है, बेटा फ़कीह है, फजीलत है। लेकिन अफजलियत बाप की है। अफजलियत क्या है? बोलो बोलो जी। अतकाकुम, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो सबसे अफजल है। तो इस लिहाज से हजरत सिद्दीक अकबर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी आप कायनात में रसूल और नबियों के बाद सबसे बोलो अफजल है। अब अहले तशरीह क्या कहते हैं कि अफजलियत मौला अली की है, और अहले सुन्नत कहते हैं कि अफजलियत किसकी है? बोलो बोलो। आहिस्ता से मैं एक बात करने लगा हूँ, बाज़ लोग समझते हैं फिरके की बात है जी, वो क्या है जी, क्या कब्र में ये सवाल होने हैं कि नहीं होने? मैं आपको बताऊँ होने हैं कि नहीं होने। बात समझने की कोशिश करो। ये अकीदा है, और अकीदे का ही सबसे पहले सवाल कब्र में होना है। मन रब्बो का, मा दीनो का, मा तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। मन रब्बो का अकीदा है, मा दीनो का अकीदा है। ये सवाल है, ये अकीदे का सवाल है। अमल का सवाल तो कब्र में नहीं है। इस जहत से नहीं बयान कर रहा कि आप समझें कि अमल की ज़रूरत नहीं। अहमियत अकीदे की कितनी है, इनफरादियत कितनी है अकीदे की, कि कब्र में अकीदे का ही सवाल है 3 सवालात के बाद। बल्कि इमाम बुखारी ने तो पहले हदीस ही एक सवाल की लाई है, बस यही पूछा जाएगा, बताओ सरकार के बारे में क्या कहते, बस बात खत्म। और उस वक्त वही कामयाब होगा जो कहेगा उन्हें जाना। हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया आपके हाथ उठाने से। सारे जवान जिनकी रूह रूह बोल रही है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बात समझ में आई है क्या नहीं आई? ये अकीदे का सवाल है। जब ये सवाल पास हो जाएंगे जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। इसमें अमल का सवाल क्या किधर है? अमल का, नमाज का सवाल आगे जाके होगा, जरूर होगा, पूछा जाएगा, तकड़ियां लगेंगी, तोला जाएगा, बोला जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन जन्नत की खिड़की किस वजह से खुलेगी या नहीं खुलेगी, वो तो अकीदे की बुनियाद पर है। मेरे भाई, पता चला बेड़ा उसका पार है जिसका अकीदा सही। बात समझने की कोशिश करो जी। जैसे जिस्म है और रूह है, और रूह अकीदा है, जिस्म अमल है। और जब रूह हो, आंख भी काम की, कान भी काम का, जुबान भी काम की, हाथ भी काम के। लेकिन रूह निकल जाए, आंखें 100% सही हैं, काम नहीं कर रहे, कान बिल्कुल ठीक हैं, काम नहीं कर रहे, जुबान है सही है, काम नहीं, क्योंकि रूह निकल गई है। अगर रूह हो, आंख 100% काम करेगी, रूह हो, कान 100% काम करेंगे, आज़ा 100% काम करेंगे। ये जिस्म काम का है। अगर रूह निकल जाए तो सब कुछ मुर्दा है। अकीदा रूह है। अगर अकीदा है तो नमाज 100% काम करेगी, रोजा, ज़कात, हज 100% काम करेगा। और रूह निकल गई, अकीदा निकल गया, सूरत तो आंख की तरह है लेकिन जीरो है, काम नहीं कर रही। पहले इसलिए अपने अकीदे को मजबूत रखो, और अकीदे की बुनियाद पर ही सब कुछ होगा। तो इस लिहाज से सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का जो अकीदा है, वो कोई जहतों से ज़रूरियत दीन तक पहुँचता है, ज़रूरियत दीन तक पहुँचता है। क्यों? इसके साथ कुरान का तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है, हदीस का तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है। कैसे? आइए गौर कीजिए। अब थक तो नहीं गए? मैं थोड़ा सा आसान करने लगा हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा। मैंने जानबूझ के मुश्किल मौजू छेड़ा है। जी, और कोलू सुन दे भी ना तुसी। अब समझने की कोशिश करो। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर की बुनियाद पर खिलाफत है,
और इस बुनियाद पर ही रवायत दुरुस्त है। अगर अफजलियत मौला अली की मानी जाए कि अफजल मौला अली हैं, तो फिर खिलाफत भी मौला अली का ही हक है। यह 100% बात दुरुस्त है। अफजलियत, फजीलत नहीं, अफजलियत, बात समझिए कि नहीं? अफजलियत अगर मौला अली की है तो फिर खिलाफत भी मौला अली का हक है। और हक नहीं दिया गया तो जाहिर है उनके बकौल गसब हुआ है, जुल्म हुआ है। तो जालिम और गासिब की जो रवायत है वो कबूल, बोलिए, नहीं है। यहां पर मसला बड़ा काबिल गौर है और समझने वाला है। वो ये है कि अहले तशय्यी की जो है अकीदा है वो अफजलियत मौला अली का है और अहले सुन्नत का अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का है। बात समझ में आ गई? और ये अफजलियत मौला अली की बुनियाद पर रवायत का इनकार कर रहे हैं, अहादीस का इनकार कर रहे हैं, दीन का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे रवायत है उनके नजदीक वो जालिम है, वो गासिब है, लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं है। तो सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत की बुनियाद पर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। रखो सर पे कुरान और मुझे बताओ कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के साथ क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है? क्या तुम्हारा कुरान अफजलियत सिद्दीक़ अकबर से नहीं जुड़ा? क्या तुम्हारा इस्लाम अफजलियत सिद्दीक़ अकबर से नहीं जुड़ा? क्या सारे का सारा दीन नहीं जुड़ा? अगर अफजलियत नहीं मानते तो फिर वही नजरिया है और फिर मानना पड़ेगा तुम्हें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब थोड़ी सी अपने ठंडे दिमाग से गौर से सुननी है बात। अफजलियत अली का अकीदा शिया का, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा। ये बीच में एक कौम आई है जो कहती है खिलाफत तो अबू बकर सिद्दीक की हक है लेकिन अफजलियत मौला अली की है। ये तफजीली, किसी की कनाडा से आवाज आ रही है, किसी सी पिंडी से आवाज आ रही है, किसी की कहां से आवाज आ रही है, किसी की कहां से आवाज आ रही है। बड़े दर्दे दिल से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब अफजलियत मौला अली की मान रहे हो, खिलाफत कैसे मान रहे हो सिद्दीक़ अकबर की? शिया का अकीदा बुनियादी तो तुमने मान लिया, अफजलियत मौला अली की ये अकीदा तो तुमने मान लिया, अब खिलाफत कैसे मान रहे हो ये तो बताओ ना। फिर खिलाफत का भी कहो कि खिलाफत मौला अली का हक था, नहीं दिया गया, या बाडरू रात या बाडरू पार। ये क्या चीज हुई? ये क्या तुरफा तमाशा है? ये खिलाफत मौला अली की है जी, हक यार यार ये ठीक है, लेकिन अफजलियत मौला अली की है। तो पता चला कि ये जो तफजीली है ये राफजी का खालाजाद भाई है। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? कि इसने बुनियाद शिया की मानी है, बुनियाद राफजी की मानी है। इसने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करके इसने बुनियाद। अब नाराज तो नहीं हो गए? तो आवाज क्यों कम आ रही है? सदके जाऊं, मजा आ रहा है या नहीं? समझ भी आ रही है कि नहीं? मैं सादा लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि सबको समझ आए, रेडी वाले को भी समझ आ जाए। तफजीली जो है ये राफजी का कजन है, और मेरे आला हजरत ने ये जुमला फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, फरमाया तफजीलियत राफजियत की खालाजाद बहन है। जो तफजीली हुआ बस एक धक्के की जरूरत है, वो राफजी हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसने बुनियाद मानी है, उसकी शिया की बुनियाद उसने मान ली है, वो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करके अब वो पर्दा डाल रहा है। वो
उसी मोहल्ले का है वो उसी कंट्री का है वो उसी खमीर का है वो उसी नस्ल का है। सिर्फ सुन्नियों के स्टेजों से लंगर भी लेना है, पैसा भी लेना है, हाथ भी चमवाने हैं और नारे भी लगवाने हैं। आओ मैं एक और बात आपकी मोहब्बत की नजर करना चाहूंगा और आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। शिया का बॉर्डर इलादा है और सुन्नी का बॉर्डर बोलो क्या है? राफजी का इलादा है और सुन्नी का इलादा है। चूंकि जो छुपा दुश्मन होता है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कुरान मजीद का अंदाज देखो कि कुरान मजीद ने सबसे ज्यादा ठोका है और खतरनाक करार दिया है, वो मुनाफिक को करार दिया है। काफिर को कितना करार, वो तो सामने आ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन मुनाफिक ये बगल के नीचे है जी, ये अंदर है, ये ज्यादा खतरनाक है। अहले सुन्नत के लिए उस लिहाज से शिया इतना खतरनाक नहीं जितना तफजीली खतरनाक है। तफजीली ज्यादा खतरनाक है। क्यों? आओ मैं तुम्हें बताऊं। इसलिए कि मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा खतरा यहूदी का नहीं, ईसाई का नहीं, सिख का नहीं। क्यों? उसकी वर्दी इलादा है, इसकी वर्दी इलादा है। मुसलमान की वर्दी और है, सिख की वर्दी और है, ईसाई की वर्दी और है, काफिर की और है, मुसलमान की। मरज़ई इसलिए खतरनाक है कि मरज़ई काफिर है लेकिन वर्दी इसने मुसलमान वाली पहनी है। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम मरज़इयों के खिलाफ बोलते हो, मरज़इयों के खिलाफ जो है वो कॉन्फ्रेंसें करते हो, हालांकि तुम्हारे मुल्क में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, तुमने उनके खिलाफ कभी कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो मरज़इयों के खिलाफ क्यों करते हो? मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ। मसला असल में ये है कि वो तो कह रहा है मैं काफिर हूँ, ये कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, वर्दी इसने मुसलमान की पहनी है मरज़ई ने। जैसे एक बंदा उसने ठेला लगाया हुआ है, उसने फट्टा लगाया हुआ है और गोश्त बेच रहा है, और गोश्त बेच रहा है खंजीर का, और उसने कहा, बोर्ड लगाया खंजीर का गोश्त है, जिसका दिल करे ले ले, जिसका दिल करे ना ले, क्योंकि खंजीर का गोश्त है, उसने लगाया। दूसरे ने साथ फट्टा लगाया है, खंजीर का गोश्त लगाया है, और साथ उसने बोर्ड लगाया है बकरे का गोश्त, ताजा गोश्त बकरे का है। तो दोनों बदबख्त हैं, दोनों मुजरम, लेकिन बड़ा कौन हुआ? ये खंजीर का जो बकरे का कह रहा है, इसका जुर्म दोहरा है। एक हराम को हलाल कह रहा है, धोखा दे रहा है। आबे जमजम, अच्छा वो बेच शराब रहा है, मुजरम है, शराब बेच रहा है, आ जाओ शराब ले लो, शराब ले लो, शराब ले लो, जिसका दिल करे लेगा, जिसका नहीं। दूसरे ने साथ रेडी लगाई हुई है, उसने भी शराब रखा है, कहता है आ जाओ आ जाओ, अबे जमजम, अबे जमजम ले लो। अब खतरनाक कौन हुआ? खतरनाक हुआ ये धोखा देने वाला। सिख, ईसाई, यहूदी, उसने ठेला लगाया हुआ है, कहता जी मैं काफिर हूं, मैं काफिर हूं, मेरा दीन और है, मुसलमानों का दीन और है। लेकिन मरज़ई क्या कहता है? काफिर, कहता मैं मुसलमान हूं। इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है मुसलमानों के लिए। समझ आई कि नहीं आई? सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक फ़ाख्ता आ गई ना, अब महजूज होंगे, तो उसने अर्ज किया, हुजूर मेरे घर वाले ने इन्हें मार देता, तो उम्मती ने देते केस करन आईयां। हाँ जी, फरमाया बुला के ले आओ। बुलाया तो जब अर्ज की, हुजूर तुहाडी शरीयत शिकार जायज़ है, मैं तो आपने फ़ाख्ता नूं फरमाया भी गल तो ठीक करता है। अर्ज की, हुजूर मसला शिकार दा नहीं, मसला तुहाडी शरीयत शिकार जायज़ है, लेकिन शर्त है कि शिकारी शिकार वाला लिबास पाए। इसने लिबास शिकारी वाला नहीं पहना, ये इस पे जुर्म है। मसला ये है कि ये मरज़ई है काफिर, इसने लिबास मुसलमानों वाला पहना है, इसने। मसला ये है, आज बहुत सारे जो हैं वो टीवी चैनलों पर लोग बैठ के कहते हैं ओ जी इंसानी जी अकलियत, पहले इन्हें अकलियत मना तो लो, ये कहें अकलियत हम गैर मुस्लिम, रोले ही खत्म, रोले ही इस चीज का है। बात समझ में आई या नहीं आई? आपको तोहफे में ये बात भी समझ आ गई?
लेकिन अगली बात, जिस तरह मुसलमान के लिए मरज़ई खतरनाक है क्योंकि उसकी वर्दी क्या है। मैं खुल के बोल रहा हूं, पर्चे का मुझे डर होना चाहिए। आप तो जोर के से बोलो ना। हाँ जी। और अगली ऐसी बात है जो कहीं कहीं बात है, हाँ, जो मैं कहना, जिस तरह मरज़ई मुसलमान के लिए खतरनाक है, इस तरह मसलक अहले सुन्नत के लिए देवबंदी खतरनाक है। देवबंदी का कसूर क्या है कि देवबंदी ने वर्दी सुन्नी वाली पहनी है, अकीदा सुन्नी वाला नहीं। देवबंदी का जुर्म यह है कि उसने क्या कहा है, मैं सुन्नी ट्रस्ट अहले सुन्नत वाले जमात हनफी, ब्रैकेट में देवबंदी लिखता है। हमें खुशी होती है कोई सुन्नी हो। मछली को पानी से इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें एक बंदा सुन्नी हो जाए हमें खुशी होती है। हम निकालने वाले नहीं, हम लाने वाले हैं। लेकिन बाढ़ देना मिंबर रसूल का तकाजा है, मिंबर रसूल का हक है। जितना मरज़ई मुसलमान के लिए खतरनाक है वर्दी के एतबार से, इतना ही वर्दी के एतबार से वो खतरनाक है देवबंदी सुन्नी मसलक के लिए। सारे सुन्नी हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी कॉन्फ्रेंस है। बात समझ में आई है या नहीं? बोलो बोलो। देवबंदी खतरनाक है अहले सुन्नत के लिए क्योंकि उसने वर्दी पा ली है। मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं भी। बंदे कहते हैं कोई नहीं, और कुछ जड़ी कसर रहंदी सी वो नाल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। हाँ जी, मौलवी साहब प्रोफेसर साहब उत्थे भी गए, इत्थे भी गए, इत्थे भी गए, इत्थे भी गए। इन्हें पूछो बाबा जी तुसी उत्थे की लेन गए हो? तुसी तुहाडे कोल दुध जे है, तुसी जरूर गोबर मलाना ते खून मलाना है। गोबर ते दुध इकट्ठा करो, खून ते दुध इकट्ठा करो। हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है राफजियत गोबर है, खारजियत खून है। और रब फरमाता है नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। रब फरमाता है देखो हम जानवर के पेट से दूध देते हैं तुम्हें, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है और बीच में खालिस दूध हम तुम्हें देते हैं। गोबर को का जो है वो बदबू नहीं आने देते, खून का रंग नहीं आने देते। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं दूध सुन्नियत है, गोबर राफजियत है, खून खारजियत है। फरमाया तेरा अकीदा 24 कैरेट होना चाहिए, चिट्टा दूध की तरह होना चाहिए, ना राफजियत की बदबू आए ना खून का रंग आए। एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा, नारे रिसालत नहीं जज्बा, नारा लगे थे पता लगे। नारे रिसाला सुन्नी की पहचान, नारे रिसाला। सुन्निया तो क्या या रसूल अल्लाह। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने वर्दी सुन्नी की पहनी है। हनफी रखो सर पे कुरान, इमाम आजम अबू हनीफा या रसूल के कायल हैं कि नहीं? मैं उनके मिजाज शरीफ पे हाजिर होके आया, साहब के बुला भी हाजिर होके आए। आज भी जो हुजूर की जालियों से खुशबू आती है वो इमाम आजम अबू हनीफा की जालियों से खुशबू आ रहा है। हाँ, सारा मिलाद की झंडियां लगी हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ जी, अल्लाहु अकबर। इस लिहाज से मैं जो समझा रहा हूं बात समझ में आई या नहीं आई? बड़ा नाजुक मोड़ पे मैं आपको लेके आया हूं, समझाने के लिए लेके आया हूं कि जिस तरह मुसलमान के लिए मरज़ई खतरनाक है क्योंकि वो भी धोखेबाज है, इस तरह अहले सुन्नत के लिए देवबंदी खतरनाक है क्योंकि ये भी धोखेबाज है। अब इसका हल क्या है? ये भी कहता मैं सुन्नी हूं, अहले सुन्नत वाले जमात, तो ये असली भी हैं। तो जब असली मार्केट में हो और नकली भी आ जाए फिर असली का नाम रखना पड़ता है। हम गोलड़े शरीफ की तरफ मुंह करके कहते हैं, हम बुजुर्गों का अदब करने वाले लोग हैं, हम हाथ बांध के कहते हैं लफ्ज़े बरेलवी से मसला किसको है?
लफ्ज़ बरेलवी की जरूरत क्या है, कि बरेलवी क्यों कहते हैं हम, कि बरेलवी बरेलवी बरेलवी, जरूरत क्या है? कसम रब की, मुसलमान होते हुए जितनी जरूरत सुन्नी कहने की है, इतनी सुन्नी होते हुए बरेलवी कहने की है। नहीं, मजा नहीं है, मजा नहीं है। इमाम साहब का आप नाम ले रहे हैं, इमाम साहब आला हजरत है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, कौन आला हजरत? शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग तनजन थे इल्मे सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्की की निकले दिले सीमाब से, अचानक एक किरण फूटी चरग पे महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रिजा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुले कर तर दिया। कौन? इमाम अहमद रजा। एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मुहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कद्र आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाले मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाले रजुलुर रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाले बेताज बादशाह, वक़्त के रूमी, वक़्त के राजी, वक़्त के गजाली, इश्क हुजूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नजरिए के नाम पर गलबे दीन हक की खातिर जदोजहद करने वाले वो मर्द हुर्रियत, नातगोई के मैदान में हजरत हस्सान काब की रवायात जिंदा करने वाले वो आशिकान रसूल, आशिक रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सबके लिए सहवे बुरहानी, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन बोस करने वाला वो फकीह यगाना, वो इमाम अहमद रजा, जो 14वीं सदी में हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा बन के आया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं जोश से नहीं, होश से आपकी होश ठिकाने लगाना। जो जरूरत मुसलमान, लफ्ज मुसलमान के होते हुए, याद रख लो, हिफज कर लो, जो लफ्ज मुसलमान के होते हुए लफ्ज सुन्नी की जरूरत है, बेआईनी ही सुन्नी होते हुए बरेलवी की जरूरत। क्यों? जो इल्लत वहां है वही इल्लत यहां है। अगर थक गए हो तो अगला मजमून फिर अगलों पे छोड़ देते। बात समझ में आई या नहीं आई? अल्लाह अकबर। अच्छा, सादा सी मिसाल है, मुसलमान काफी था, सुन्नी क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कि ये सरकार ने कहा। पहली तो बात है, बस बात खत्म। लेकिन हिकमत क्या थी? बड़ी हिकमतें थी। एक हिकमत अर्ज कर देते हैं, इसलिए हम काफिर के मुकाबले में मुसलमान हैं। काफिर के मुकाबले में हम क्या हैं? लेकिन मुसलमान की छतरी के नीचे जब मरज़ई भी मुसलमान कहेगा, गुस्ताखे सहाबा भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, गुस्ताखे अहले बैत भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, तो फिर मुसलमान के लफ्ज़ की तशरीह करनी पड़ेगी कि मुसलमान का लफ्ज़ की तशरीह क्या है। कौन सा मुसलमान, कौन सा मुसलमान, कौन सा मुसलमान? तो फिर इसलिए सरकार ने कहा कि काफिर के मुकाबले में मुसलमान, और मुसलमान की सही तशरीह अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत। तो अब जब अहले सुन्नत में ये बेड़े आ गई, मैं भी सुन्नी, लेकिन या रसूल अल्लाह नहीं कहना, मैं भी सुन्नी, हुजूर से इस्तिमदाद नहीं कर सकते, जो सहाबा के अकायद थे उनका इनहिराफ कर गए, जो आइमा के अकायद थे इनहराफ कर गए, जो अहले सुन्नत के हकीकी अकायद थे सारे के सारे का इनकार कर गए। लेकिन कह लगे हम भी सुन्नी, गैर सुन्नी होकर सुन्नी कहने लगे। तो फिर अल्लाह ने 14वीं सदी में एक मर्द भेजा जिसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज कम है, कहो सुभान अल्लाह।
ऐसा अल्लाह ने उन्हें चमकाया, ऐसी दीन की खुदमत कबूल की कि उनका नाम पहचान बना दिया। तो अब सुन्नी की पहचान के लिए जो लफ्ज़ है और सुन्नी कहलाने के लिए जो सुन्नी की तशरीह है, जैसे मुसलमान की तशरीह अहले सुन्नत है, तो अहले सुन्नत की तशरीह क्या है? बरेलवी। जो बरेलवी होगा वो सुन्नी होगा, जो सुन्नी होगा वो मुसलमान होगा, जो मुसलमान होगा वो इंसान होगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दाढ़ी तकरीरें भी हमने ही करनी है, भुगतना भी हमने ही है। हाँ जी, बात समझने की कोशिश करो। हैं जी, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि नहीं? सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आए तो ज़मीर कैसे मुतमिन होगा? बात समझने की कोशिश करो। अब लफ्ज़ सुन्नी की समझ आ गई? अच्छा, पंजाबी च मिसाल देने लगा। ए बाबे जेड़े बैठे हो, बाबे माशाअल्लाह, ए बाबा जी बैठे ने जितने सफेद दाड़ियां ले, ए बुजुर्ग, ये जिस वेले डालडा नहीं सी आया उस वेले घ्यो ही आंदे सन, घ्यो दियो, घ्यो दियो। लेकिन जिले आ गया डालडा, उन्हें आख्या जी देसी दियो। क्या कहो? देसी दियो। मैं पूछता हूं, देसी का लफ्ज कब आया? जब डालडा आया। जब डालडा आया तो वो घी देसी कहलाया, जो असली था वो देसी कहलाया। तो नकली आ जाए तो असली का नाम रखते हैं, मसला क्या है? भाई नकली, जब असली अहले सुन्नत थे, बीच में देवबंदी नकली आ गए, तो फिर असली का नाम रखना पड़ा। असली कौन है? बरेलवी। जोर से को सुभान अल्लाह। हाय हाय, हाय 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 हाय। वाह वाह। वंड हो गई कि ना हुई? वंड होगी, यहां कंड नहीं लगने देंगे। सुभान अल्लाह कहो, बोलो। अंडे दिए जी, केड़े दिए? देसी दियो जी। अंडे अंडे ही होते हैं, देसी का क्या मतलब मौलाना? नहीं नहीं नहीं, देसी दियो भी, अंडे अंडे ही होते हैं जी, देसी दियो। देसी क्यों कहा जब विलेती आया? बरेलवी क्यों कहा जब देवबंदी आया? एक बंदा कहने लगा, फला मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि हमारी पहचान आले सुन्नत है। कोई शक नहीं, मुफ्ती साहब हमारे सर के ताज हैं, मुफ्ती साहब ने सही फरमाया है। तत्बीक कैसे होगी? इसलिए पूरी कायनात में तो ये बीमारी नहीं होगी। जिस जगह डालडा नहीं वहां देसी कहने की जरूरत जहां वलैती नहीं वहां देसी कहने की जरूरत नहीं, जहां डालडा नहीं वहां देसी घ्यो कहने की जरूरत नहीं, जहां देवबंदी नहीं बरेलवी कहने की जरूरत नहीं, अहले सुन्नत ही काफी है। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं और उन बुजुर्गों से दस्तबस्ता कह रहा हूं जो लफ्ज़ बरेलवी पर एतराज कर रहे हैं जी, उनसे कह रहा हूं कि अगर देवबंदी के होते हुए सुन्नी की पहचान बतानी है
तो कोई मुतबादल लफ्ज दो। हम मानेंगे, कोई मसला नहीं। तो अगर देवबंदी के होते हुए लफ्ज कोई नहीं तो फिर अल बरकतु मअल अकाबिर, बरकत अकाबिर के साथ है, उनके साथ जुड़े रहो, नवे नवे कट्टे ना खोलो। हाँ, तुम्हें तो आज तक ये पता नहीं चल सका कि दाढ़ी की मुकदार क्या है। बात समझने की कोशिश करो जी। बात समझ आ गई? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। हजरत बाबूजी सरकार का वाकया मैंने पहले भी सुनाया हुआ है और मैं बरकत के लिए फिर सुना देता हूं ताकि आप सुन भी लें, समझ भी लें और बच भी जाएं और किसी को बचा भी। बाबूजी सरकार के बोला क्या बात है, हद है। ओए पीर मेहर अली शाह साहब का सच्चा वारिस हजरत बाबूजी सरकार साहिब करामत वली। हाय हाय हाय, बाबूजी सरकार की क्या बात है, क्या अंदाज था। कभी एक नशिस्त होनी चाहिए बाबूजी सरकार पर। क्या क्या जना था। उस वक्त आप जलवागर हैं, महकमा औकाफ के लोग आए, उन्होंने अपने कवायद पुर करने थे कि ये मदरसा किसका है, मस्जिद किसकी है, खानका किसकी है, फलां एजेंसीज पुर करती रहती है, महकमे आते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन लिखते रहते हैं और ले लेते हैं। ये एक रूटीन का काम है। गोलड़ा शरीफ भी आ गए। तो जब गोलड़ा शरीफ आए, पूछे ये इस खानका का नाम क्या है, मस्जिद का नाम क्या है, मसलक क्या है। जब मसलक की बात आई ना तो कहा जी हम सुन्नी हैं। जो लिखवाने वाले साथ थे ना, तो बाबूजी सरकार खामोश बैठे हुए थे ऐसे। तो जो खादिम था ना वो लिखवा रहा था, कहने लगे सुन्नी है। तो उसने अगला एक सवाल किया कि अहले सुन्नत व जमात हैं आप, लेकिन कौन से हैं, देवबंदी हैं या बरेलवी? अब देवबंदी हैं या बरेलवी, कौन से हैं? तो जो खादिम थे ना उन्हें इस बारीकी का नहीं, कहने लगा जी नहीं नहीं नहीं, ना हम बरेलवी हैं ना देवबंदी, हम गोलड़वी हैं। खादम थे, उन्हें पता नहीं था गोलड़वी। कहने लगे हाफिज साहब हमारा चूंकि महकमे के अंदर दो ही नाम हैं, या देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, अहले सुन्नत के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, तो ये गोलड़वी शोलड़वी तो कोई नहीं। तो आप ये बताएं कि बरेलवी हैं या देवबंदी हैं? नहीं, कहने लगे हम गोलड़वी हैं। जब बात थोड़ी सी ऊंची हुई ना तो बाबूजी सरकार ने आंखें खोल के भाई क्या कह रहे हैं ये हुजूर कह रहे हैं कि आप अहले सुन्नत हैं। तो कौन से अहले सुन्नत हैं? तो तूने क्या कहा है? जी हम गोलड़वी हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी हमारे फार्म में तो या देवबंदी या बरेलवी। तो फरमाया तू क्या कह रहा है? जी गोलड़वी। फिर आपने फरमाया क्यों कह जी हाँ ना हम बरेलवी हैं ना हम देवबंदी हैं। तो बाबूजी सरकार थोड़े जोर से बोले और फरमाया फिर हम हिजड़े हैं, बरेलवी लिखवाओ। बाबूजी सरकार ने फरमाया भाई ना देवबंदी हैं ना बरेलवी हैं। फरमाया फिर हम हिजड़े हैं, लिखो देवबंदी हम बरेलवी हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह कहो। बात अभी उधर ही है जिधर मैंने छोड़ी थी। अफजलियत जनाबे सिद्दीक़ अकबर की यह है बुनियाद, यह है दीन का तहफ़्फ़ुज़, यह है ईमान का तहफ़्फ़ुज़, यह है कुरान का तहफ़्फ़ुज़, यह है इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। जी तो अफजलियत मान ली तो आपने दीन की हिफाजत कर दी, कुरान की हिफाजत कर दी, इस्लाम की हिफाजत कर ली। हमारा सवाल उनसे है तफजीलियों से, शिया से हम बात नहीं करते, बाद में होगी। पहले हम ये करते हैं कि तुम अफजलियत मौला अली मानकर खिलाफत सिद्दीक़ अकबर कैसे मान रहे हो? अफजलियत जब मौला अली की है तो खिलाफत भी मौला अली का नारा लगाओ कि खिलाफत भी मौला अली की है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, जिस तरह
मरज़ई मुसलमान के लिए ख़तरनाक है और सुन्नी के लिए देवबंदी ख़तरनाक है, इसी तरह रवाफिज़ के एतबार से सुन्नी के लिए शिया इतना ख़तरनाक नहीं जितना तफजीली ख़तरनाक है। तफजीली बहुत ख़तरनाक है। क्यों? कि ये इसने बुनियाद मान ली है शिया की, और ये बैठा सुन्नियों में है, बयानियां उनका बना रहा है। और आप अंदाजा लगा लो, जितने तफजीली हुए उन्हें दर्दें पड़ती हैं। हर सहाबी नबी, तो दर्द पड़ गई हर 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 हर। मैंने कहा हर हर को दर्द होगी क्योंकि हर हर तफजीली। है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वा। सहाबी नबी जन्नती का तो मसला ही कोई नहीं। अहले तशरीह भी सहाबी नबी जन्नती मानते हैं ना। वो कहते हैं सहाबा तो हमारी शान है, आन है, सहाबा तो हमारे सर का ताज है, लेकिन हूं सहाबी तो ना। अहले तशरीह कहते हैं हूं सहाबी, लेकिन अहले हक अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? कुरान के मुताबिक वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी नबी लंगर हलाल नहीं हो रहा, हर सहाबी नबी हर बंदा जिसे मसला है हर सहाबी नबी से, वो बंदा सब कुछ हो सकता है, वो सुन्नी, बोलिए सुन्नी। और मुख्तदर सामीन हजरात, अब गौर कीजिएगा, जो दूसरी बात अर्ज करके हम अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की तौफीक के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने के लिए ये पैगाम दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। तमाम हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, महफिल का माहौल ना ख़राब करें। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर। शेर अहले सुन्नत किबला डॉक्टर साहब जलवागर हो गए। अल्लाह इसी हस्तियों का इकबाल बुलंद फरमाए। अहले सुन्नत का फ़ख्र जिन लोगों पे हम कर सकते हैं किबला उन हस्तियों में हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम अहले सुन्नत के उलमा की खैर फरमाए और बरक़ात कसीरा अता फरमा दे। आप ज़रा मेरी तरफ देखें, थोड़ा सा मेरी तरफ देखें, कहो सुभान अल्लाह। इधर देखो ना, इधर देखो। हाँ जी, मसले ये है कि तुम जल्दी इधर उधर देखने लग जाते हो। समझ आई है कि नहीं? अब जो बात समझाने लगा हूं, तफजीली खतरनाक क्यों है? मरज़ई जितना मुसलमान के लिए खतरनाक है, जितना सुन्नी के लिए देवबंदी ख़तरनाक है, उतना ही सुन्नी के लिए तफजीली ख़तरनाक है, क्योंकि इसने वर्दी अहले सुन्नत की पहनी है। मौलाना रूम की एक मिसाल दे के इजाज़त चाहने लगा हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं, जंगल में लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, दरख्त काट रहा था, तो ज़ाहिर है कलाड़े से काट रहा था, तो दरख्तों ने कलाड़े से सवाल किया कि क्या दुश्मनी है यार, तुम दुश्मनी कर रहे हो,
हमें काटते ही जाता है, काटते ही जाता है। पंजाबी च वड्डी जाना है, वड्डी जाना है, वड्डी जाना है, वड्डी। साडे नाल किहड़ी दुश्मनी है? कहने लगा तुसी भी सादे हो, मैं तो कलाड़ा, मैं एडा नुकसान तुहाडा नहीं कर सकता। है जिहड़ा विच दस्ता है ना, ये तुहाडी नस्ल चों है। तुसी सारे दरख्त रल गए, इस दस्ते नूं तो कड्डो। इस दस्ते को निकालो। जैसे कुलाड़े में दस्ता है, ऐसे सुन्नी में तफसीली। सबसे ज्यादा नुकसान ये दे रहा है, अपना बन के मान रहा है। तो इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर पर मैं आपकी मजीद तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सोना जंगल छाई बदली, सोने वालों चोरों की। बात तो अभी काफ़ी रहती है और डॉक्टर साहब किबला भी तशरीफ़ ले आए हैं और आपके मलफूज़ात भी सुनने हैं। और मैं बग़ैर वक्त लिए हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह मुक़द्दिसा में कबूल व मंजूर फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत हमारा मुक़द्दर फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले हक़ के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावायानिल हम्दुलिल्लाह।